सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड और कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। साथ ही साथ इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 35+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन से। उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी प्राप्त करते हैं जिसके बारे में, कांग्रेस के बारे में। अब देखिए, कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की जाती है। किनके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। और पहला जो अध्यक्षता है कांग्रेस का, ये किनके द्वारा किया जाता है? उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया जाता है पहला अध्यक्षता। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा नहीं किया जाता है। अब देखिए कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो प्रथम अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद देखिए प्रथम महिला कौन बनी थी? तो एनी बेसेंट बनी थी। अगर पूछा जाए कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो ये सरोजनी नायडू थी। अच्छा, ऐसे कौन से कांग्रेसी अध्यक्ष थे जो लंबे समय तक रहे थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1940 से 45 तक, 1940 से 45 तक सबसे लंबे समय तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद पूछा जाता है 1924 में बेलगांव में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? और महात्मा गांधी ने की थी। और महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव में की थी। ठीक है। अब उसके बाद पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये जे.बी. कृपलानी बने थे। कौन बने थे? जे.बी. कृपलानी। अब यहाँ से डिस्कस करते हैं कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। तो ये 53वां अधिवेशन था। 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ था। कब से कब तक चला? 18 से 20 मार्च तक चला रामगढ़ में। ठीक है। उसके बाद देखिए सभा स्थल का नाम रखा गया था मजहर नगर, और उसके मुख्य प्रवेश द्वार का नाम रखा गया था बिरसा मुंडा के नाम पर। चलिए नेक्स्ट क्या है? इस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना रामगढ़ में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। देखिए 1938 में क्या हुआ था कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उसके बाद 1939 में इन्होंने एक ब्लॉक की स्थापना की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ये हुआ क्यों? क्योंकि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों के बीच थोड़ा सा विवाद हो गया था। उसके बाद 1939 में रामगढ़ में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वामपंथी विचारधारा के M.N. राय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की रामगढ़ में स्थापना की। इस अधिवेशन के प्रथम दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत और विश्व पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एकमात्र प्रस्ताव पास किया जो कि सत्याग्रह पर आधारित था। इस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब देखिए यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बार बार पूछा जाता है कि कौन से नंबर का था, तो ये 53वां था। 1940 में हुआ था। 18 से 20 मार्च आयोजित किया गया था। सभा स्थल का नाम था मजहर नगर, और मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। और स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ से हम डिस्कस करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में स्वतंत्रता तक। तो देखिए हजारीबाग में दो प्रमुख नेताओं राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया गया था। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश 11 अगस्त 1924 को हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन में 11 अगस्त 1942 को हजारीबाग का जुलूस का नेतृत्व कौन कर रही थी? सरस्वती देवी कर रही थी। उसके बाद देखिए राम नारायण सिंह, सुखलाल सिंह, सरस्वती देवी, कृष्ण बल्लभ सहाय ने भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग जिला में नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है। उसके बाद देखिए पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 11 अगस्त 1942 को नगर जुलूस में निकालने के साथ जपला फैक्ट्री के मजदूरों ने मिथिलेश कुमार सिन्हा की प्रेरणा से हड़ताल कर रखी। ठीक है। उसके बाद देखिए पलामू की कुमारी राजेश्वरी सरोज दास ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 10 अगस्त 1942 को डाल्टनगंज कांग्रेसी कार्यालय पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा जमा लिया। अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो कि रामगढ़ जिला में अपना सक्रिय योगदान दिया था। पीडीएफ दे दिया जाएगा, उस पीडीएफ में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन में नदिया हाई स्कूल के छात्रों द्वारा स्कूल भवन पर झंडा फहराया गया था। और नदिया हाई स्कूल है कहाँ पर? यह लोहरदगा में अवस्थित है।
भारत छोड़ो आंदोलन में रांची जिला के टाना भगतों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन में 18 अगस्त 1942 को टाना भगतों के एक दल ने विशुनपुर थाना जला दिया था। नेक्स्ट है नागेश्वर प्रसाद साव, पंडित रामालक्ष्मी ब्रह्मचारी, पूरन चंद्र मिश्रा, डॉक्टर जदुगोपाल मुखर्जी, नारायण चंद्र लाहरी, नंदकिशोर भगत, नारायण जी, देवकी नंदन प्रसाद, चमरा भगत, प्रतुले भद्र मिश्रा, उसके बाद विमल दास गुप्ता और केशव दास गुप्ता ने भारत छोड़ो आंदोलन में रांची जिले में सक्रिय भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुमला थाना पर झंडा फहराने के क्रम में गंगा महाराज और गणपत खंडेलवाल गिरफ्तार किया गया। गंगा महाराज, गोविंद भगत, देवेंद्र कुमार, गणपत खंडेलवाल, लड्डू महाराज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत छोड़ो आंदोलन में गुमला के लोगों का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर के मिल मजदूरों, दुकानदारों तथा सामान्य नागरिकों ने 10 अगस्त 1942 को पूर्ण हड़ताल का आयोजन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रामानंद तिवारी के नेतृत्व में जमशेदपुर के पुलिस दल ने विद्रोह किया। रामानंद तिवारी ने मार्च 1942 में जमशेदपुर में इनकलाबी सिपाही दल बनाया जिसमें 60 सदस्य था। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेम दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ दे दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके बाद देखिए सारे के सारे लोग ने सिंहभूम के लोगों का नेतृत्व प्रदान किया और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को देवघर का जुलूस पंडित विनोदानंद झा के नेतृत्व में निकला। अब भिकना पहाड़ी के विनोदानंद झा को 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर भागलपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति अशरफी लाल थे। कौन थे? अशरफी लाल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर अनुमंडल के सरवन स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द प्रफुल्ल चंद्र पटनायक था। प्रफुल्ल चंद्र पटनायक जो पहाड़िया लोगों के बीच आंदोलन का निर्देशन कर रहे थे कि आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? डंगपारा था। 19 अगस्त 1942 को दुमका में जुलूस का नेतृत्व कौन कर रही थी? ये जामवंती देवी एवं प्रेमा देवी कर रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना की जामवंती देवी और प्रेमा देवी उषा रानी मुखर्जी ने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना के नेता हरिहर मृधा की पत्नी थी। हरिराम गुटगुटिया देवघर से एक साइक्लो स्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका निकालता था जो राष्ट्रीय संदेश से ओतप्रोत थी। विनोदानंद झा, बालेश्वर प्रसाद, मधुसूदन डे, सहादेव राय, गोपेश्वर मंडल आदि ने भारत छोड़ो आंदोलन में देवघर जिले से लोगों का नेतृत्व प्रदान किया। जामताड़ा जिले में सत्यकाली बाबू के नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया। जामताड़ा के नरसिंह राय ने खून तथा आंसू एवं अन्य इश्तिहारों के माध्यम से आंदोलन को जगाए रखा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय दुमका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोतीलाल केजरीवाल थे और दुमका के सुप्रसिद्ध डॉक्टर ननीलाक्ष मंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में घायल सेनानी को खूब मदद की। नेक्स्ट है 1942 के आंदोलन में गोड्डा जिले में नेतृत्व किसने किया? जगदीश नारायण ने किया। जगदीश नारायण, सागर मोहन पाठक, पंचानन सिंह, जगदीश नारायण, गणेश प्रसाद शाह, प्रेमलाल मिस्त्री, मोहन मुर्मू, छोटका बलिया मुर्मू तथा नारायण झा ने भारत छोड़ो आंदोलन में गोड्डा के लोगों का नेतृत्व प्रदान किया। नेक्स्ट है 1942 में दुमका के कृष्ण प्रसाद के निर्देशन में बने पहाड़िया जत्था 5 भाग में विभक्त था। नेक्स्ट है विशुन मोदी, दुखन मोदी, काली मोदी, बढ़न धोबी, बासन सोनार, छठू राम तथा होरिल राम ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पलामू के लोगों का नेतृत्व किया था। कहाँ के लोगों का? पलामू के लोगों का। ये देखिए पीडीएफ में आप सारा का सारा नाम पढ़ लीजिएगा डिटेल में। उसके बाद नेक्स्ट है पुनीत राय, जगन्नाथ सहाय, राजन सिंह, अनंतलाल, मोतीराम, अजीत कुमार तथा नारायण मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में गिरिडीह जिला के लोगों का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन में चतरा के लोगों का राम अनुग्रह प्रसाद, नरसिंह भगत, भागू गंजू एवं उपेंद्र प्रसाद ने नेतृत्व प्रदान किया। नेक्स्ट है गढ़वा में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता गोपाल प्रसाद, गौरी शंकर, विश्वनाथ प्रसाद एवं रामकिशोर तेल एवं साधु सिंह थे।
9 नवंबर 1942 की रात जयप्रकाश नारायण ने अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सोनार तथा शालिग्राम सिंह के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार हुए थे। चुन्ना राम महतो एवं गोविंदा महतो ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे अंतिम घटना झारखंड में 22 अगस्त 1943 को वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी थी। 1942 में सिंहभूम के आदिवासियों ने हाथ कर न देने का आंदोलन चलाया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी झारखंड क्षेत्र में कितनी बार आए थे? तो 4 बार आए थे। अब इन्हीं सारे टॉपिक पे आधारित हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे जो अपकमिंग झारखंड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, साथ ही साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति वाले क्वेश्चन भी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1857 के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ के सैनिकों ने 12 जून 1857 को विद्रोह किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहिणी। और रोहिणी कहाँ पर है? ये देवघर में। और रोहिणी अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। और रोहिणी में ही 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय भी था। अगर हम बात करते हैं पूरे भारत में 1857 के विद्रोह की शुरुआत की, तो ये मेरठ से शुरू होता है 10 मई 1857 को। ठीक है, कब शुरू होता है? 10 मई 1857 को ये मेरठ से शुरू हो जाता है। अगर हम हजारीबाग में बात करते हैं तो हजारीबाग और रामगढ़ दोनों में ये 30 जुलाई को शुरू होता है, 30 जुलाई 1857 को। ठीक है, और हजारीबाग में कौन नेतृत्व करते हैं? ये सुरेंद्र शाही इसके नेतृत्व करता रहते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो ये रांची में था। और रांची में 1857 का विद्रोह कब शुरू होता है? तो ये 2 अगस्त को शुरू होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, तो सिबू में ये कब शुरू होता है? तो 3 सितंबर को ये शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। 12 जून 1857 की क्रांति के बारे में क्या सत्य है? इस विद्रोह का आरंभ घुड़सवार सैनिकों ने किया। बिल्कुल सही है। विद्रोहियों के हमले में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली मारे गए और मेजर मैकडोनाल्ड व सर्जन डॉक्टर ग्रांट घायल हुए। ये भी सही है। हमलावर विद्रोहियों का कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें फांसी दी गई। ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। पलामू में 1857 का विद्रोह 26 सितंबर को किसके नेतृत्व में की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीलांबर पीतांबर के नेतृत्व में। अब देखिए, अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो हजारीबाग और रामगढ़ दोनों में 1857 का विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 23 जुलाई को। और इसमें से भी हजारीबाग में नेतृत्वकर्ता कौन थे विद्रोहियों का? तो ये थे सुरेंद्र शाही। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी और डी की, यानी जयमंगल पांडे और नादिर अली खां की, तो ये चतरा युद्ध से संबंधित है। और चतरा युद्ध कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था। अब 2 अक्टूबर को चतरा युद्ध होता है और 4 अक्टूबर को जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को दोनों को फांसी दे दी जाती है चतरा के पंसीहारी तालाब के निकट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। डोरंडा छावनी में तैनात सैनिक जिन्होंने रामगढ़ एवं राज्य में विद्रोही गतिविधियों को अंजाम दिए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा माधव सिंह, नादिर अली खां, जयमंगल पांडे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अभी हमने बताया कि नादिर अली खां और जयमंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो 4 अक्टूबर को फांसी दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी? चतरा के पंसीहारी तालाब के निकट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। चतरा की लड़ाई यानी कि 2 अक्टूबर 1857 के संबंध में क्या सत्य है? पहला ऑप्शन है जमादार माधव सिंह, नागवंशी ठाकुर विश्वनाथ शाही, नागवंशी ठाकुर के दीवान पांडे गणपत राय भागने में सफल हुए। बिल्कुल सही है। ऑप्शन दूसरा है कि नादिर अली और सूबेदार मंगल पांडे पकड़े गए और उन्हें फांसी दी गई। बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है इस लड़ाई में विलियम कैलन बर्क, जॉन एंड जेम्स रियान, जॉन चान डाइनन आदि अंग्रेज मारे गए। बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। और मांझी के जमींदार उमराव सिंह एवं उसके दीवान शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को कहाँ फांसी दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रांची इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, यानी कि चतरा की, तो चतरा का ऐतिहासिक युद्ध कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर को हुआ था। और 4 अक्टूबर को किसको किसको फांसी दिया गया था? तो नादिर अली खां को और जयमंगल पांडे को। कहाँ पे दिया गया था? चतरा में दिया गया था, पंसीहारी तालाब के निकट। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, हजारीबाग की, तो हजारीबाग में 1857 का विद्रोह कब हुआ था? तो ये 30 जुलाई को हुआ था, 30 जुलाई 1857 को। और उसी समय रामगढ़ में भी हुआ था। अगर पूछा जाए कि हजारीबाग में नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो हजारीबाग में नेतृत्वकर्ता थे
सुरेंद्र शाही। कौन थे? सुरेंद्र शाही। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं पलामू की, तो पलामू में 1857 के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये नीलांबर पीताम्बर थे। और कब हुआ था? तो ये 26 सितंबर को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 1857 के विद्रोह के दौरान पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ भेजा गया? तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलीपुर जेल कोलकाता। अगर हम बात करते हैं कि झारखंड में टोटल जेलों की संख्या कितनी है, यानी कि केंद्रीय कारा कितने हैं झारखंड में, तो टोटल 5 केंद्रीय कारा हैं। कौन कौन से हैं? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची, दुमका केंद्रीय कारा दुमका, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग, पलामू केंद्रीय कारा मेदिनीनगर, और उसके बाद है घाघेटी केंद्रीय कारा जमशेदपुर। इस तरीके से टोटल 5 केंद्रीय कारा कहाँ पर है? झारखंड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा अर्जुन सिंह। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो शेख भिखारी और डिकैत उमराव सिंह दोनों को फांसी कब दी गई थी? तो 8 जनवरी 1858 को इनको फांसी दी गई थी। कहाँ पर? चुट्टू पालू घाटी में। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी के, यानी कि ठाकुर विश्वनाथ शाही की, तो ये संस्थापक थे मुक्ति वाहिनी सेना के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, तो सभी जानते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 53वां अधिवेशन था। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये रामगढ़ अधिवेशन की, तो इसमें अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामगढ़ अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम में किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, यानी भगवान सिंह और रामनाथ सिंह दोनों। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों। अगर हम बात करते हैं सिंहभूम में 1857 के विद्रोह की, तो ये कब प्रारंभ हुआ? ये 3 सितंबर को प्रारंभ हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। किसे हजारीबाग का जतीन बाग कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम विनोद सिंह। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी के, यानी कि श्याम कृष्ण सहाय के, तो इसी के निमंत्रण पर महात्मा गांधी रांची आए थे। ठीक है। कब आए थे? 4 जून 1917 को। कब आए थे? 4 जून 1917 को महात्मा गांधी श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर रांची आए थे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी के, यानी कि आनंद कमल चक्रवर्ती की, तो ये कौन थे? चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति के संपादक थे। कौन? आनंद कमल चक्रवर्ती। नेक्स्ट है गोल्डन लीग नामक संस्था जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी, की स्थापना कहाँ की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवघर इसका सही आंसर हो जाएगा। और देवघर से ही 12 जून 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है रोहिणी नामक गांव से। ठीक है। उसके बाद अगर हम देवघर की बात करते हैं तो देवघर के रोहिणी ग्राम किस नदी पर बसा हुआ है? तो ये अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है। और रोहिणी में ही 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय हुआ करता था 1857 के विद्रोह के दौरान। और रांची किसका मुख्यालय था? ये रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय हुआ करता था 1857 के विद्रोह के समय में। और रांची में कब विद्रोह शुरू हुआ था? तो 2 अगस्त को रांची में विद्रोह शुरू हो गया था 1857 का। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी और डी की, तो रामगढ़ और हजारीबाग दोनों में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है 30 जुलाई को। ठीक है। जिसमें हजारीबाग में जो नेतृत्वकर्ता कौन रहते हैं? सुरेंद्र शाही। कौन रहते हैं? सुरेंद्र शाही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में कहाँ से तलाशी के दौरान अंग्रेजों को हथियार एवं गोला बारूद मिले? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहिणी ग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रोहिणी ग्राम किस जिले में है? तो ये देवघर जिले में स्थित है। ठीक है। किस नदी पर बसा हुआ है? तो अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑप्शन नंबर बी और सी की बात करते हैं तो रामगढ़ और रांची दोनों में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो 30 जुलाई 1857 को। और रांची में कब होती है? तो ये 2 अगस्त को। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किस देशभक्त ने देशेर कथा की रचना की है? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सखरम गणेश देउस्कर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रोडा ओर्स केस में दुमका के किस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैद्यनाथ विश्वास।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, देवघर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारी थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेजेंद्र चंद्र घोष। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, गया षड्यंत्र केस में गिरफ्तार होने वाले डाल्टनगंज के क्रांतिकारी थे। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमथनाथ मुखर्जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 तक नज़रबंद किया गया था। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद को आपको पता होगा कि 1940 में जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, कौन सा नंबर का हुआ था? 53वां हुआ था। इसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वागत समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। और महात्मा गांधी रांची में सबसे पहले कब आए थे? तो ये 4 जून 1917 को आए थे श्याम कृष्ण सहाय के आमंत्रण पर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने 1917 में सूची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 का रांची में नेतृत्व किसने किया? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारेश्वर सहाय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू का राजा घोषित किया गया था। तो किसे किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनी सिंह खरवार। घनी सिंह खरवार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, किसकी मध्यस्थता से 1928 में टाना मजदूरों की करीब 3.5 महीने लंबी हड़ताल समाप्त हो सकी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा गांधी के बारे में हमने कई बार बताया है कि रांची में अपना कदम इन्होंने कब रखा था? तो 4 जून 1917 को। कब रखा था? 4 जून 1917 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सिमको हत्याकांड कब हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1939 में। नेक्स्ट है कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक। और ये कब हुआ था? 1940 में हुआ और 53 हुआ था। ठीक है। अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की और जो स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये कब हुआ था? तो 19 से 20 मार्च 1940 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के किस स्थान पर समांतर सरकार की स्थापना की? तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरवन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, 1857 का विद्रोह रोहिणी देवघर में कब प्रारंभ हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 जून 1857 को। ठीक है। रोहिणी से शुरू होता है और रोहिणी है कहाँ? देवघर में है। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर हम 30 जुलाई 1857 की बात करते हैं तो ये हज़ारीबाग और रामगढ़ में शुरू हुआ था, जिसमें से हज़ारीबाग में नेतृत्वकर्ता कौन थे? 30 जुलाई 1857 में सुरेंद्र शाही थे। अब 2 अगस्त 1857 में कहाँ पे होता है? ये रांची में होता है। कहाँ पर होता है? रांची में। और 5 अगस्त 1857 में कहाँ पे होता है? ये मानभूम में होता है। कहाँ पर? मानभूम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, 1857 का विद्रोह हजारीबाग में कब प्रारंभ हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जुलाई 1857 को। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुरेंद्र शाही। कौन थे? सुरेंद्र शाही। और 12 जून 1857 को कहाँ पे हुआ था? रोहिणी देवघर में 1857 का विद्रोह। और 2 अगस्त 1857 को कहाँ हुआ था? ये रांची में हुआ था 1857 का विद्रोह। और 5 अगस्त 1857 को कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था मानभूम में संथालों के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, 1857 का विद्रोह रांची में कब प्रारंभ हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अगस्त 1857 को। और 30 जुलाई 1857 को कहाँ पर? ये हज़ारीबाग और रामगढ़ में हुआ था, जिसमें हज़ारीबाग में नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुरेंद्र शाही।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, यानी कि 26 सितंबर 1857 की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था पलामू में नीलांबर पीताम्बर के नेतृत्व में। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो 3 सितंबर 1857 को शुरू हुआ था सिबभूम क्षेत्र में भगवान सिंह और रामनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। 1857 का विद्रोह मानभूम में कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 अगस्त 1857 को। ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करते हैं तो 30 जुलाई 1857 को रामगढ़ और हजारीबाग में हुआ था, जिसमें हजारीबाग में नेतृत्वकर्ता कौन थे विद्रोहियों का? ये थे सुरेंद्र शाही। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, यानी 26 सितंबर 1857 को कहाँ पे हुआ था? तो ये पलामू में हुआ था और नीलांबर पीताम्बर के द्वारा हुआ था। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, 3 सितंबर 1857 की, तो ये सिब्भू में हुआ था। कहाँ पर? सिब्भू में। और इसमें भगवान सिंह और रामनाथ सिंह दोनों ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। 1857 का विद्रोह सिब्भू में कब प्रारंभ हुआ? तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 सितंबर 1857 को। और ऑप्शन ए के बारे में हमने कई बार बताया है कि रामगढ़ और हजारीबाग में कब हुआ था? 30 जुलाई 1857 को, जिसमें हजारीबाग में नेतृत्वकर्ता सुरेंद्र शाही थे। ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करते हैं तो 26 सितंबर 1857 को ये विद्रोह कहाँ पे हुआ था? पलामू में हुआ था और नीलांबर पीताम्बर के द्वारा हुआ था। ठीक है। और 2 अगस्त 1857 को ये कहाँ पे हुआ था? ये रांची में हुआ था। ठीक है, रांची में हुआ था। और रांची में ही 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय भी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। चतरा का ऐतिहासिक युद्ध कब हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 1857 को। किन के बीच होता है ये? मेजर इंग्लिश, जयमंगल पांडे और नादिर अली खां के बीच में होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 4 अक्टूबर 1857 को जयमंगल पांडे और नादिर अली खां को फांसी दे दी जाती है चतरा के पंसीहारी तालाब के निकट में। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, 26 सितंबर 1857 को पलामू में ये विद्रोह होता है नीलांबर पीताम्बर के नेतृत्व में। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, 2 अगस्त 1857 में विद्रोह होता है रांची में। और 3 सितंबर 1857 को होता है सिब्भूम में और भगवान सिंह और रामनाथ सिंह के द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद ने 1940 में। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की तो ये 53वां नंबर था। ठीक है। कब हुआ था? 1940 में, 18 से 20 मार्च। ठीक है। उसके बाद स्वागत समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सभा स्थल का नाम रखा गया था मजहर नगर, और जो इसका मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण था वो बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरपन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भागलपुर जेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नजरबंद किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर जेल। अगर हम बात करते हैं भारत में टोटल केंद्रीय कारा की, तो टोटल 5 केंद्रीय कारा है, यानी कि जेल है। कौन कौन सा है? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची, दुमका केंद्रीय कारा दुमका, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग, पलामू केंद्रीय कारा मेदिनीनगर और घाघेडी केंद्रीय कारा जमशेदपुर। तो 5 केंद्रीय कारा कहाँ पर है? झारखंड में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1945 को। इस तरीके से टोटल हम लोगों ने 36 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।